हेलो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 साल की बच्ची का ट्राउजर पैंट कटिंग करना। तो इसका हम मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम इस पैंट की कटिंग करेंगे और किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में इस ट्राउजर पैंट की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। जैसे आप घर पर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजीली तरीके से बहुत ही कम समय में इस पैंट को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैंट की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमारा 2.25 मीटर है। जैसे आपकी लेंथ ज्यादा है तो आप 2 मीटर कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस कपड़े को फोल्ड करना होता है। तो किस तरह से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से खोल कर रखेंगे। ये लेंथ वाली साइड है, ये हमारी अर्ज वाली साइड है। तो कपड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम कपड़े को डबल में फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम डबल में फोल्ड कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए आपको 2 टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सेफर की जरूरत पड़ेगी, एक पटरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ से रखेंगे। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। सीधा मार्क करने के बाद दोस्तों, आप जैसे आप इसमें फुल इलास्टिक वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, और जैसे बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे ये फुल इलास्टिक में किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नेफे का फोल्ड करेंगे, मार्जिन। तो यहाँ से हम रखेंगे 2.25 इंच। यहाँ से हमारी जो है इलास्टिक डाली जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसकी जो लेंथ है वो है 31 इंच। तो हम क्या करेंगे, 31 इंच पर हम यहाँ से सीधा मार्क करेंगे इस तरह से 31 इंच, और इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। इसके बॉटम में हम डिजाइन लगाएंगे, तो अलग से हम डिजाइन को बनाएंगे। तो यहाँ से हम सिर्फ मार्जिन रखते हैं 1.25 इंच। जैसे आपको पूरा इसको ऐसे ही फोल्ड करना है तो आप सीधा भी रख सकते हैं। तो इसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क किया है। मार्क करने के बाद आप इसके आसन का मार्क करेंगे। तो आसन का जो मार्क किया जाता है वो हमारा हिप के हिसाब से किया जाता है। हिप है इसकी 32 इंच, 32 का हम 4th भाग करेंगे। तो ये हमारा हुआ 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, 8 इंच और प्लस हम 1 इंच यहाँ पर और ले लेते हैं। इंच पर हम यहाँ पर आसन का मार्क करते हैं और यहां से इसको कर लेंगे सीधा इस तरह से। यहां से अच्छी तरीके से आपको नजर आ जाए तो इस तरह से हम डार्क कर लेंगे चौक को। डार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इस साइड से इस तरह से इतना मार्क छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क किस हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाता है तो वो किया जाता है हिप के हिसाब से। तो हिप है इसकी हमारी 32 इंच, 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच, और ½ इंच प्लस करेंगे इसमें हम इस तरह से, या आप 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। 9 इंच पर आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से रखना है और सीधा एक मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सिलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा नॉर्मली साइज का है, तो हम यहाँ पर सिलाई का मार्क 1.5 इंच पर करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से, और इसका हम एक बीचों बीच सेंटर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और एक सेंटर कर लेंगे और यहाँ से सीधा कर देंगे। यहाँ पर जो है हमारी एक प्लेट्स पड़ेगी, तो डट पड़ेगी। तो इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किया हुआ है इस वाले मार्क को इस तरह से नापना है और नीचे की तरफ भी आपको इतना ही मार्क कर देना है। अब इसका जो बॉटम नापा हुआ था वो हमने नापा हुआ था 11.5 इंच। 11.5 इंच का हाफ करेंगे। तो इस तरह से हम 11.5 इंच का हाफ कर लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, 11.5 इंच का हाफ कर देंगे, 6.25 इंच। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 6.25 इंच का भी हम इस तरह से हाफ कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से सेंटर से आधा इस तरफ करेंगे और आधा इस तरफ करेंगे, 3.25 इंच इस तरह से करेंगे। अब क्या करना है, सेफर्स को लेना है और यहाँ से इस तरह से रखना है और एक ही बार में आपको यहाँ पर फिटिंग का मार्क कर देना है और यहाँ पर सीधा कर देना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ रखना है और यहाँ पर भी आपको इस तरह से मार्क कर देना है और यहाँ पर भी आपको यहाँ से राउंड बनाते हुए यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरह से। यहाँ पर आप देख लें कि आपकी ये फिटिंग जो शेप है अच्छी तरीके से आ जाए। तो इस तरह से आपको मार्क करना है और इसकी आपको थाई एक बार नाप कर देख लेनी है। तो इस तरह से हमारी थाई आ गई है। अब फ्रंट पार्ट में हमारी इस तरह से मार्किंग हो गई है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रख लेंगे। अब
दोस्तों इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम फिर से फोल्ड करके बिछा लेंगे, इस तरह से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखते हैं और ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपको मार्जिन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं तो इसलिए। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मार्क हैं इन मार्कों को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से यहाँ से भी साइड से मार्क कर लेना है और 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन को करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। इतना हमें चेंज करना होता है। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 2.25 इंच की और नीचे हम लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच की। और यहाँ से सेफर को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं। इस तरह से फिटिंग का मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों हमने जितनी लूजिंग यहाँ पर ऐड की हुई थी उतनी ही लूजिंग हम यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखना है। रखने के बाद हम यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से शेप देना है। शेप देने के बाद इस तरह से हमारे बैक पार्ट में मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से झटका लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा जो है नेफा फोल्ड होगा और इस पर भी हम झटका लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ट्राउजर पैंट की कटिंग हो गई है। आपको इस तरह से ट्राउजर पैंट की कटिंग कर लेना है। आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। अब आपको हम इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे और किस तरह से हम इसके बॉटम में डिजाइन डालेंगे वो बताएंगे। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, ये करना बताएंगे। तो इस तरह से ये हमने 2 पार्ट फ्रंट के काटे हुए थे, 2 पार्ट हमने बैक के काटे हुए थे। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर दोनों के आसन को हमें ज्वाइंट करना है। अब इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। जैसे आपके पास ओवरलॉक करने की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से चटके लगा देंगे जिससे आपके रेसे नहीं निकलेंगे और आपकी जो सिलाई भी है वो अच्छी तरीके से बनी रहेगी। तो इस तरह से आपको चटका लगा देना है। चटका लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरह से मार्जिन को एक साइड की तरफ करना है और एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाना है। जैसे आप नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। सिलाई लगाने से ये होता है कि हमारा आसन मजबूत हो जाता है और यहाँ पर हमारी फिनिशिंग भी आ जाती है। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट में भी सिलाई को लगा लेना है चटका लगाकर। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट को हम सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर अभी हमें प्लेट्स भी डालनी है। तो सबसे पहले हम प्लेट्स को डाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से पॉइंट बनाते हुए यहाँ पर आपको प्लेट्स डालनी है। यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एकदम स्ट्रेट करना है इस तरह से। इस तरह से हमारी प्लेट्स पड़ जाएगी। तो ये जो प्लेट्स है वो कंफर्टेबल करने के लिए हमारी डाली जाती है पैंट को। तो हम यहाँ से डाल लेते हैं इसको। तो इस तरह से आपको प्लेट्स को डाल लेना है। डालने के बाद अब हम इसकी साइडों को ज्वाइंट करेंगे। तो यहां से ले लेते हैं इसको, बैक के पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहां पर हम साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहां पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक जैसे आप नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से चटकों को लगा लेंगे जिससे आपके रेसे नहीं निकलेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। जैसे किसी के पास ओवरलॉक करने की व्यवस्था नहीं होती है तो वो चटके भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से चटके को लगा लेंगे। लगाने के बाद अब इसको पलटेंगे और जैसे ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे, बैक वाले पार्ट की तरफ। यहाँ से इस तरह से बैक वाले पार्ट की तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं हम एक लब की सिलाई। जैसे आपको पैर की सिलाई लगानी है तो आप पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लब की सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, फिर इसका हम बॉटम बनाएंगे। तो बॉटम में हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, इलास्टिक को डालेंगे। तो इलास्टिक डालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको ½ इंच इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और फोल्ड कर देंगे, जिससे इलास्टिक डालने में हमें आसानी होगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इसमें हम इलास्टिक को डालेंगे। अब इसमें डालने के लिए हमने इस तरह से इलास्टिक को ले ली है। इलास्टिक को आपको किस हिसाब से लेना है, जितनी भी आपकी कमर है उससे 4 इंच से लेके 5 इंच तक या 6 इंच तक आप इसको कम ले सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ले लेंगे और इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद अब इसको हम डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। और इतना मार्जिन हमारा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारी इलास्टिक दबे ना। और यहाँ से इलास्टिक को डालना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से इलास्टिक को डालते हैं तो इलास्टिक भी आपकी अच्छी तरीके से डल जाएगी और आपकी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, जिससे हमारा कपड़ा बराबर हो जाए चारों तरफ। इस तरह से हम इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बीचों बीच हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं, जिससे इलास्टिक हमारी इधर उधर नहीं होगी। इस तरह से हमारी जो है इलास्टिक डलकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों इसके हम बॉटम को बनाएंगे। तो बॉटम में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके की आज हम आपको डिज़ाइन बनाना बताएंगे, जो आपकी बहुत ही कम समय में डिज़ाइन बन जाएगी। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो है कपड़े में प्लेट्स डालनी होंगी, पिन टैग डालनी होगी, क्योंकि हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद इसका सबसे पहले तो आपको बॉटम नाप लेना है। इसका बॉटम हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ से इस तरह से ले लेंगे और इतना हमारा जो है बॉटम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके इसको ले लेते हैं इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें हल्की हल्की पिन टैग डालेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी इस तरह से लपकी सिलाई से लगाकर हम इसमें पिन टैग डालेंगे। इस तरह से हम इसमें पिन टैग डालेंगे, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को पिन टैग डालकर इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद इस पर हम प्रेस कर लेंगे, जिससे ये कपड़ा एकदम हमारा सीधा हो जाएगा। इसको सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम पेस्टिंग के लिए इस तरह से हमने 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली हुई है। इसका जितना भी आपका बॉटम है तो उतनी आपको पट्टी कर लेनी है कटिंग। यहाँ से इस तरह से हमारा बॉटम 12 इंच है, तो 13 इंच पर हम यहाँ पर पट्टी कटिंग कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इनमें हम इसको चिपकाएंगे प्रेस की मदद से उल्टी तरफ। तो इस तरह से हम 2 पट्टियों को कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने पेस्टिंग की मदद से इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। तो चिपका लेने के बाद हमने इस तरह से ½ इंच का मार्जिन रखा हुआ है, इस तरह से एक तरफ फोल्ड कर लिया है और एक तरफ हमने इस तरह से मार्जिन छोड़ दिया है ½ इंच का अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कर लेना है। जो पट्टियां हमने वो चिपकाई हुई हैं, ये और एक कपड़े में हमने पट्टियों को चिपकाया हुआ है, जिससे हमारी ये डिजाइन इस तरह से और में हो जाए। तो इस तरह से आपको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से अटैच करेंगे। और क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम इस तरह से बॉटम को ले लेंगे। ये बॉटम का हमारा सीधा हिस्सा है और ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो बॉटम के हिस्से को हम उल्टे हिस्से को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी पार्ट को भी उल्टा रखेंगे और पट्टी को भी उल्टा रखेंगे और ½ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको पलटना है। पलटने के बाद अब हमें इसको पक्का करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और सीधे तरफ हमारा ये पक्का किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम नीचे इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेते हैं लपकी।
एक सिलाई हमने इस तरह से लपकी लगा ली है, एक सिलाई हम ऊपर और लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पक्का हो गया है और बॉटम हमारा इस तरह से बनाया जाएगा और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे बॉटम को भी बनाना है। तो इस तरह से आपको बॉटम में डिजाइन बना लेना है। तो बहुत ही इजीली तरीके से ये हमारी बॉटम में डिजाइन बन जाती है। तो अब इसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम यहाँ से आसन को रखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आसन को इस तरह से बराबर करना होता है और यहाँ पर हमें थोड़ा सा मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई लगानी होती है इस तरह से, जिससे हमारा जो है आसन अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो जाए, कोई सेंटर हमारा आउट ना हो। तो इतनी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से नीचे से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसका हम जो बॉटम रखेंगे वो रखेंगे 11 इंच या 11.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको नाप लेते हैं। तो जितना भी आपको रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो हम इसका बॉटम रख लेते हैं 11 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से सिलाई को लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा जो है ट्राउजर पैंट बनकर रेडी हो गया है और यहाँ से हमारा बॉटम में डिजाइन भी खूबसूरत तरीके से बन गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।